संतकबीर नगर से बड़ी खबर। भ्रष्टाचार के आरोपी प्रधानाचार्य की बहाली के खिलाफ एबीवीपी ने खोला मोर्चा। टुंगपार स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज के निलंबित प्रधानाचार्य राजदेव तिवारी की बहाली के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। एबीवीपी के मंडल संगठन मंत्री आकाश गौरव सिंह ने कहा कि निलंबित प्रधानाचार्य पर मध्याह्न भोजन योजना में बीते 12 वर्षों से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। छात्रों द्वारा 1076 पर शिकायत करने के बाद जांच कराई गई, जिसमें राजदेव तिवारी दोषी पाए गए थे। 18 फरवरी 2025 को निलंबन के बाद भी बिना ठोस जांच के महज 60 दिनों में उनकी बहाली ने छात्रों और संगठन में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। एबीवीपी ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर 48 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एबीवीपी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी पर क्या कदम उठाता है। हमारे साथ बने रहिए हर अपडेट के लिए। जिस समिति को इन्होंने आदेश दिया कि आप जाके वहां पे निरीक्षण करेंगे और क्या वो दोषी हैं कि नहीं है, इसकी रिपोर्ट लगाएंगे। उनके द्वारा जब समिति वहां पे जाती है, निरीक्षण करती है, तो वहां के प्रधानाचार्य जो महोदय हैं वो दोषी पाया जाता है। उसके बावजूद भी उस रिपोर्ट में दोषी ठहराने के बाद प्रबंधक के द्वारा उस प्रधानाचार्य को निलंबन करने के बाद भी डीआईएस मनमानी तरीके से उस निलंबन को वापस करते हुए उसकी बहाली करते हैं। अभी भी वो वहां पे चार्ज पे नहीं है, लेकिन अगर हम पता करेंगे तो वहां पे वेतन उनको इस महीने का मिल गया है। जिस प्रधानाचार्य के ऊपर इस तरीके से संज्ञान भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उस प्रधानाचार्य को यहाँ से वेतन भी दिया जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि समाज के ऐसे लोगों का भी कहना है कि जो डीआईएस महोदय हैं उनकी मनमानी पे इस तरीके से भ्रष्टाचार के कार्य चल रहे हैं। डीआईएस महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने एक बीएसए की भी टीम बनाई थी। बीएसए को भी एक समिति बना के उस पे रिपोर्ट लगाने के लिए कहा, लेकिन बीएसए महोदय की भी रिपोर्ट आने से पहले, उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं, उससे पहले ही यहाँ के डीआईएस महोदय ने उस प्रकरण को दरकिनार करते हुए, भ्रष्टाचार को दरकिनार करते हुए उस प्रधानाचार्य को बहाल किया, उसका वेतन दिया। आज इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी उस विद्यालय के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम डीआईएस महोदय से कहना चाहते हैं कि यदि इस तरीके का भ्रष्टाचार अगर शहर में करना है, शैक्षणिक संस्थानों में करना है, गरीब बच्चों के जो भोजन की व्यवस्था है उसको अगर छीनना है, उनके मुंह से निकालना है, तो विद्यार्थी परिषद चुप बैठने वाली नहीं है। हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ अगर हमको जाना पड़े तो हम प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक इस प्रकरण को पहुंचाएंगे और इनके भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं बस्ती विभाग का संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद। ये प्रकरण लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज टुंगपार का है। वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री राजदेव तिवारी एमडीएम के अनियमितता में निलंबित किए गए थे। निलंबन के उपरांत जो जांच कमेटी बनी हुई है, जो प्रबंधक के स्तर पे और बीएसए साहब के स्तर से, उस जांच रिपोर्ट उसकी प्रतीक्षित है। इनका जो धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि निलंबित हुए तो बहाल कैसे हो गया। 2 महीने एक्ट के तहत जो है 2 महीने का टर्म होता है कि 2 महीने के अंदर में अगर वो कोई आदेश निर्गत नहीं होता है तो स्वतः बहाल माने। 2 महीने का टर्म पूरा हुआ, उसके बाद हमने उनको बहाल कर दिया। लेकिन अगर जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई एडवर्स रिपोर्ट आती है तो नियमानुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर रसोइयों को भी जो वेतन को सारी चीज़ जांच में आ जाएंगी। जांच में सारी चीज़ें आएंगी, जैसा जांच रिपोर्ट होगा उस हिसाब से नियमानुसार अग्रिम। किस मामले में उन्हें निलंबित किया गया था? एमडीएम का नियमितता मुख्य बिंदु यही है, बाकी छोटे मोटे 2 बिंदु और हैं, जैसे दुर्व्यवहार करते हैं स्टाफ से।